हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मेरे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जो साथी मेरे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस आया है आपके लिए, जिसे हम कहते हैं लोअर पीसीएस। कारण क्या है कि सिलेबस भी वही है, वही बात है कि मंडप भी वही है, दुल्हन भी वही है। तो दोनों चीजें एक ही पैटर्न पर आधारित हैं, क्योंकि जो सिलेबस उसका है वही सिलेबस इसमें है। ठीक है, तो लोअर पीसीएस कौन है अपना, वैकेंसी किसकी है? लोअर पीसीएस, अधीनस्थ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसकी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन कब आया है? 30 मार्च को आ चुका है इसका। 29 मई से ऑनलाइन स्टार्ट होंगी और आपकी 18 जून तक ऑनलाइन चलने वाली है। ठीक है, और फीस सबमिट आप कर सकते हैं 25 जून तक। ठीक है, तो ये वैकेंसी किसके लिए आई है? जिन मेरे भाइयों ने पैट 2025 दिया है वो सभी इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब क्या सारे साथी ही इसमें बैठेंगे? सारे साथी एग्जाम में? क्या नहीं। कितने व्यक्ति एग्जाम में बैठेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या कट ऑफ जा सकती है उसकी वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी हमारी लोअर पीसीएस ने 2285 पदों पर ये भर्ती दी है। ठीक है, अब कट ऑफ डिपेंड करेगी कितने गुना उन्होंने पास किया है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये गोल्डन चांस है, क्यों? क्योंकि सिलेबस सबसे मेन बात क्या है इसका? सबसे मेन बात है इसका सिलेबस जो है। ठीक है, अब सिलेबस क्या है इसका, तो एक नजर सिलेबस पे जरूर डालेंगे हम, क्योंकि सबसे मेन जो है वो हमारे लिए है इसका सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस में 5 नंबर में तो आपको आपका इतिहास मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? आपका इतिहास, आपकी हिस्ट्री जो है वो कितने नंबर में है बताओ? 5 नंबर में, यानी 5 क्वेश्चन आपको इतिहास के दिए गए हैं। क्या बताओ, आपने यूपीएसआई में इतिहास नहीं पढ़ा? आप होमगार्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हो? क्या आप लेखपाल के लिए नहीं पढ़ रहे हो? तो 5 क्वेश्चन आपके इतिहास के हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। उसके बाद आपकी राज्य व्यवस्था है। क्या बताओ, आपने पॉलिटी यूपीएसआई में नहीं पढ़ी थी? क्या आपने पॉलिटी यूपीएसआई में नहीं पढ़ी? अगर आपने पढ़ी है तो इन 10 क्वेश्चनों में मेरे भाई कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं, भूगोल के 5 क्वेश्चन हैं। आप तैयारी लगातार कर रहे हैं, अगर होमगार्ड और लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने अपना भूगोल भी पढ़ लिया होगा 5 नंबर का। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था, यानी आपकी इकोनॉमिक्स दी है कितने? 10 क्वेश्चन आपको आपकी अर्थव्यवस्था से मिलने वाले हैं। आप होमगार्ड, लेखपाल, लोअर पीसीएस तीनों एक ही स्लॉट में हैं, एक ही तीर से आप 3 निशाने साध सकते हैं। तो मेरे भाई आप लग जाओ अभी से। अगर होमगार्ड हो गया तो लेखपाल भी होगा और लोअर पीसीएस भी होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन किसके हो गए? आपकी अर्थव्यवस्था के। विज्ञान के कितने क्वेश्चन हैं? 5। ठीक है, साइंस के कितने हैं आपके? 5। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, क्या मेरे भाई आप लेखपाल के लिए आप इन्वायरमेंट और आपका जो है आपदा प्रबंधन नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे होंगे आप, वही तो है जो उसमें है। तो फिर कुछ नया तो इसमें है ही नहीं। क्यों? नया तो कुछ इसमें है ही नहीं, तो फिर हमको डर किस बात का? इधर आ गया करंट अफेयर। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है? 5। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है? 5। ठीक है, इधर आपकी रीजनिंग 5 नंबर की रीजनिंग है। अब बताओ, जो लोग यूपीएसआई दिए हैं, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है? सारी पढ़ रखी है। तो क्या 5 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होने वाली है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गणित के 5 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन जो व्यक्ति कांस्टेबल भी दे रहा है, तो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मैथ को जानता ना हो। बिल्कुल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि एक व्यक्ति जो तैयारी अगर कर रहा है तो वो सारे एग्जामों को टारगेट करके चलता है। ठीक है, तो 5 नंबर का मैथ है, 5 की रीजनिंग है, कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखती है ये। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी हिंदी। अब बताओ, हिंदी पढ़ते पढ़ते तो सर जमाना बीत गया है और क्वेश्चन कितने हैं? मात्र 5। तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। इधर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बताओ, लेखपाल में भी 15 नंबर का है, इसमें भी 15 नंबर का है। तो जब अगर लेखपाल के लिए आप पढ़ लोगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आप इसमें भी कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो जलवा कायम है किसका? यूपी जीके का। इधर होमगार्ड में भी यूपी जीके का जलवा होगा, इधर लेखपाल में भी यूपी जीके का जलवा होगा, और इसके बाद लोअर पीसीएस में भी 20 क्वेश्चन किसके हैं? 20 क्वेश्चन किसके हैं बताओ? आपके यूपी जीके के। किसके हैं बताओ? यूपी जीके के हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात मैं अभी करूंगा,
उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी ये दिखा दूं कि इसमें वैकेंसी जो है कैसी कैसी है। ठीक है, वैकेंसी आपको कौन कौन सी है, देखो सारी अच्छी वैकेंसियां हैं इसमें। जैसे जैसे सहायक प्रबंधक की है, केंद्र प्रभारी की भर्ती है, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, मतलब अधिकारी बनने का गोल्डन चांस है लेखपाल वालों के पास। कांस्टेबल वाले भी बन सकते हैं, लेकिन भाई जिसकी जीएस वीक हो वो कांस्टेबल की तरफ ज्यादा फोकस रखे, और जिसकी जीएस अच्छी है, जो होमगार्ड लेखपाल को टारगेट कर रहा है, वो व्यक्ति लोअर पीसीएस को भी टारगेट कर ले, क्योंकि आपकी एक तीर के 3 निशाने आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मंडी परिषद की वैकेंसी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा चकबंदी अधिकारी है आपका, लिपिक, ठीक है, लिपिक सह टंकण रोकड़िया वाली अधिशासी अधिकारी की है, अमीन, ठीक है, अमीन की है, नीलाम करता व्यक्ति, ठीक है, लेखा परीक्षक, सहायक कोषागार, मतलब ऐसी भर्ती है जो आपको अधिकारी बना देंगी, उन व्यक्तियों को अधिकारी बना देंगी जिन व्यक्तियों ने केवल लेखपाल के लिए सोचा है और उनके पास भी मौका है कैसा बनने का, अधिकारी बनने का। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी कट ऑफ की। ठीक है, किसकी बात करूंगा मेरे भाई, कट ऑफ की बात करता हूं। ठीक है, कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है। देखो मैंने लेखपाल की कट ऑफ बनाई थी, मेरे कई भाइयों ने उस पर नेगेटिव भी कमेंट किए थे। मेरे भाई मैंने जो मानक दिया था वो आपको 28 गुना पास वाला दिया था, क्योंकि यूपी SSSC अब तक जो बच्चे पास करते आई थी वो उसने वही कितने 28 गुना 30 गुना बच्चे। ठीक है, तो मैंने उसके हिसाब से आपको कट ऑफ लगभग 65 के आसपास बताई थी। बहुत सारे भाइयों ने उसमें जो भी बोला, ठीक है, इवन मुझे फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन अब आयोग ने 40 गुना से ज्यादा बच्चा पास किया, तो बताओ मेरी क्या गलती थी इसमें, कि अगर 40 गुना बच्चा पास किया तो कट ऑफ निश्चित ही कम जानी थी फिर, है। तो ऐसे ही इसमें अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आयोग अगर आयोग चाहे तो वो कितनी कट ऑफ लगा सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, 75 अगर मार्क्स किसी का है तो उस व्यक्ति का परसेंटाइल लगभग 98.6 के आसपास होगा। ठीक है, अगर किसी का 75 है तो उसका परसेंटाइल कितना है, 98। अगर किसी के 67 नंबर हैं तो उसका परसेंटाइल लगभग 95 से 96 के आसपास होगा। अगर किसी के नंबर 60 से 61 हैं तो उसका परसेंटाइल 89, ठीक है, 89 से 90 के आसपास होगा। अगर किसी के नंबर 58 से 59 हैं तो उसका परसेंटाइल 88 या 89 के आसपास होगा। अब मैं बात करता हूं कि आयोग क्या कितने बच्चे बुला सकता है। देखो आयोग ने लेखपाल में भी मेरे भाई एक ही बात बोली थी कि हम 15 गुना बच्चे पास करेंगे, नोटिफिकेशन में यही बात आती है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो उन्होंने 40 गुना से ज्यादा बच्चे पास किए हैं। अगर मैं 40 गुना बच्चे पास करूं, ठीक है, अगर मैं 40 गुना बच्चे लूं तो हमारे पास 2285 वैकेंसी है, और इसका मैं 40 गुना करता हूं, ठीक है, तो 2285 वैकेंसी का अगर 40 गुना बच्चा लिया जाए तो बच्चा हो रहा है 91,400, 91,400। ठीक है, अगर वो 45 गुना बुला रहे हैं तो बच्चा अपना, अगर मैं 2285 का अगर 45 गुना ले रहा हूं तो बच्चा आ रहा है अपना 1,02,825। ठीक है, अगर 2285 का 50 गुना बुलाया उन्होंने, ठीक है, तो अपना कितना बच्चा होगा, 50 गुना बुला रहे हैं तो 1,14,250। ठीक है भाई, पिछले डाटा के अकॉर्डिंग तो यही वाला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने गुना पास किया है, 40 गुना। और एग्जाम, देखो एक चीज मैं बताऊं, इलेक्शन है तो गवर्नमेंट की कोशिश भी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जाए। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास किए जाएंगे तो ये देखो 40 गुना से 45 गुना, इतना चांस रहेगा कि ये इतने बच्चों को लगभग बुलाएं। ये लगभग 1 लाख बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाने वाले तो हैं। अब इतने बच्चों के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी। अब मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस बच्चे के नंबर अगर 75 हैं और 98.6 उसका अगर परसेंटाइल है तो उस बच्चे की अगर रैंक आप देखोगे तो वो 26 से 27 हजार के आसपास उसकी रैंक है। यानी कि 75 नंबर पर 26 से 27 हजार तक बच्चा है। और बच्चा कितना चाहिए इनको, 1 लाख बच्चा कितना चाहिए, 1 लाख बच्चा चाहिए। तो मैं इस आंकड़े के अकॉर्डिंग, जो अपने संस्थान से भी फीडबैक मुझे मिला है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये आंकड़ा ले सकता हूं कि यूआर में अगर किसी के 65 से 66 नंबर हैं
भाई मेरे परसेंटाइल नहीं है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं नंबर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ये नंबर है, परसेंटाइल नहीं है। ठीक है, अगर किसी के 65 से 66 हैं तो वो बेहिचक होके अपना फॉर्म फिल करे और अपनी तैयारी को सेट करे। ठीक है, अगर ओबीसी में मेरा कोई भाई है, ठीक है, ओबीसी में जो भी हैं वो अगर अपने 63 से 64 इतना अगर आपका बन रहा है तो आप तैयारी करें, क्योंकि इलेक्शन का वर्ष है तो गवर्नमेंट भी सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दिया जाए। ठीक है, अगर आप एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस को भी देखो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग समकक्ष ही रहता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका 64 से 65 अगर इतना आपके मार्क्स हैं तो आप जो है बेहिचक अपनी तैयारी में रहें। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी जो है आपका 60 से 61 और आपका एसटी जो है वो 55 से लेकर लगभग 58 तक। ये आपका अगर इतना मार्क्स है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आप अपना अगला टारगेट सेट रखें। मेरे भाई मैं ये नहीं कहता कि यही कट ऑफ होगी, लेकिन मेरा अंदाज जो है, जो मेरे बच्चों से रिव्यू मुझे मिलता है, ठीक है, जो मेरे बच्चे मुझे बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा अनुमान है कि हाँ कट ऑफ इतनी इतनी जानी चाहिए। बाकी इससे ऊपर नीचे हो भी सकती है, एक आध दो नंबर नीचे भी हो सकती है, एक दो नंबर ऊपर भी हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात आपको सब समझ में आ गई है? तो देखो इतनी नंबर हैं, परसेंटाइल की बात नहीं है। परसेंटाइल आप देखोगे तो सबका अब भाई जैसे मार्क्स हैं, जैसे 65-66 वाले का परसेंटाइल 95-96 है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कितने गुना पास किए उन्होंने, कट ऑफ भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, चलिए।